त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या। आपके चरण कमलों की जो रज है, रज का अर्थ पराग होता है। कमल रज का अर्थ कमल के अंदर वाली पराग, एक पीले रंग का चूर्ण जैसा होता है पुष्पों के अंदर, वो पराग के कण कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में उनको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो आपके चरण कमल जैसे हैं और उस पर लगी हुई धूल पराग तुल्य है। तो उस पराग को आचार्य पराग नहीं कह रहे हैं, उस रज को, उस धूल को धूल नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसको एक रूपक अलंकार का प्रयोग करके आचार्य कह रहे हैं कि आपके चरण रूपी पंकज की रज रूपी अमृत, भगवान के चरणों की धूल धूल नहीं है, अमृत है। और उस अमृत से दिग्ध देहा, दिग्ध, दिग्ध का अर्थ होता है लिप्त। तो आपके चरण कमलों की जो रज है वह रज ही अमृत है। तो उस रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, लिप्त किया गया है शरीर जिनका, अर्थात भगवान की चरण रज से जिनका शरीर लिप्त है, जिनके शरीर पर भगवान की चरण रज का लेप लगा है, वे मनुष्य। कैसे हैं वे मनुष्य? तो अभी तो लेप लगा है, तो बड़े पीड़ित मनुष्य हैं वो, जिनके शरीर पर आपकी चरण धूल रूपी अमृत का लेप लगा है। और देह शब्द है, देह शब्द संपूर्ण शरीर का वाचक है। देह किसी स्थान विशेष का अंग अथवा उपांग विशेष का वाचक नहीं है, सर्वांगवाची है देह शब्द। अब कैसे हैं वे पीड़ित? मर्त्य का अर्थ मनुष्य होता है। वे मनुष्य कैसे हैं? तो आचार्य लिखते हैं, उद्भूत भीषण जलोदर, उत्पन्न हुए भीषण जलोदर। जलोदर का अर्थ है, अंग्रेजी में मेडिकल साइंस में उसको एसाइटिस बोलते हैं। पेट के अंदर एक थैली जैसी होती है, उसके अंदर अपनी आंतें वगैरह तैरते रहती है, उसमें एक फ्लूइड रहता है, एक तरल पदार्थ होता है, एक द्रव होता है। तो उसकी मात्रा जब अनियंत्रित हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, तो फिर पेट बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता, और पेट इतना बढ़ जाता है कि वो संभाल नहीं पाता, वो रोगी आकुल व्याकुल हो जाता है। उठने में, बैठने में, लेटने में उसको बड़ा कष्ट होता है। उत्पन्न हुए भीषण जलोदर के भार से, वो पानी भरता जा रहा पेट में, तो बहुत भार हो जाता है और उसके कारण वो भुग्न हो जाते हैं। भुग्न का अर्थ होता है टेढ़ी कमर वाले। कई लोग वृद्धावस्था में भुग्न होते हैं और कई जलोदर के भार से भुग्न हो जाते हैं। और शोच्याम दशाम उपगता, शोचनीय दशा को उपगत हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उनकी अवस्था ऐसी होती है कि शोक करने योग्य अवस्था हो जाती है। वो स्वयं भी शोक करते हैं, देखने वाले भी शोक करते हैं कि अब क्या पता कब तक बचेंगे ये। और च्युत जीवित आशा, जीवन की आशा जिनकी च्युत हो चुकी है, उनको स्वयं ऐसा लगने लगा है कि अब जीवित नहीं रहने वाले, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। तो ऐसे मर्त्या, ऐसे मनुष्य, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमल की रज रूप अमृत को दिग्ध देहा, अपने शरीर पर लिप्त करके, मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती, कामदेव के समान रूपवान बन जाते हैं। अर्थात रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त नहीं होंगे तो कामदेव का कोई इतना बड़ा पेट होता है क्या? कैसे हो सकता है? बिल्कुल फिट बॉडी वाले होते हैं कामदेव।